नमस्ते। वेलकम टू आवर सनातन पॉडकास्ट। आज हम जानेंगे कि क्या है हिंदू होने का अर्थ। नमस्ते। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर लोगों के मन में आता है और इसके कई पहलू हैं, है ना? बिल्कुल। क्या हिंदू शब्द सिर्फ एक भौगोलिक पहचान है जी। सिंधु नदी के उस पार रहने वालों के लिए? हाँ, या फिर इसका कोई गहरा, कोई आध्यात्मिक, कोई सांस्कृतिक मतलब भी है, जो हमारी परंपराओं से, हमारी जीवन दृष्टि से जुड़ा हुआ हो। सही बात है। हम ये शब्द इस्तेमाल तो करते हैं रोज, पर इसके असली मतलब पर, गहराई पर जी। शायद उतना ध्यान नहीं देते। हाँ, बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस विषय की गहराई में उतरें। जी। हमारे पास जो अलग अलग विचार हैं, जानकारी है, उसके आधार पर हिंदू होने के जो विभिन्न पहलू हैं, परिभाषाएं हैं, अलग अलग समय की, हाँ, और जो इसके पीछे का दर्शन है। हाँ, उसे समझने की कोशिश करेंगे। खास तौर पर जैसा हमारे शास्त्रों में हमारे विचारकों ने बताया है। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं शब्द की यात्रा से। ये हिंदू शब्द आया कहाँ से? हाँ, कहाँ से आया और वक्त के साथ इसका मतलब कैसे बदला, ये जानना जरूरी है। हाँ, अगर इतिहास देखें तो ये शब्द असल में हमें बाहर के लोगों ने दिया था। अच्छा, हाँ, खासकर ग्रीक और फारसी लोगों ने। मतलब ये हमारा अपना दिया हुआ नाम नहीं था शुरू में? नहीं, शुरू में नहीं। उन्होंने सिंधु नदी के इस पार रहने वाले लोगों को पहचानने के लिए नाम दिया था। ओह, जैसे हम किसी को उसके शहर या इलाके से पहचानते हैं, हाँ, वैसा कुछ। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। असल में फारसी भाषा में स का उच्चारण अक्सर ह जैसा होता है। अच्छा, स का ह। हाँ, तो जो लोग सिंधु नदी के पार रहते थे, उन्हें वो हिंदू कहने लगे। तो ये शुरू में सिर्फ एक भौगोलिक पहचान थी, मतलब ज्योग्राफिकल। जी हाँ, मुख्य रूप से तो यही था। लेकिन आज तो ये सिर्फ भूगोल की बात नहीं रही। आज तो ये हमारी धर्म, हमारी संस्कृति की पहचान बन गया है। बिल्कुल। ये बदलाव कैसे आया? ये धीरे धीरे हुआ, समय के साथ। ये शब्द सिर्फ सिंधु के किनारे रहने वालों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में जो फैली हुई अलग अलग पूजा पद्धतियां हैं, आस्थाएं हैं, रीति रिवाज हैं, दर्शन हैं, हाँ, इतनी विविधता है हमारे यहाँ। उन सबको समेटने वाला एक व्यापक शब्द बन गया ये। एक तरह से हमारी सामूहिक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक। एकदम सही, एक पहचान बन गया। और शायद इसीलिए क्या कहते हैं, बहुत से लोग खुद को या अपने धर्म को हिंदू कहने के बजाय सनातन धर्म कहना ज्यादा सही समझते हैं। हाँ, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। सनातन। सनातन का मतलब ही है जो हमेशा से है, जिसका ना आदि है ना अंत। बिल्कुल। ये नाम इसकी प्राचीनता और इसकी निरंतरता पर जोर देता है ना? हाँ, कि ये कोई नई चीज नहीं है। जी, ये बताता है कि ये कोई नया बना हुआ मत नहीं है, बल्कि युगों से, सदियों से चली आ रही एक जीवन धारा है, एक परंपरा है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर ये इतना व्यापक है, इतना सनातन है, तो फिर हिंदू है कौन? इसकी परिभाषा क्या है? हाँ, ये मुश्किल सवाल है, क्योंकि इस पर हमें कई अलग अलग मत मिलते हैं, अलग अलग परिभाषाएं सुनने को मिलती हैं। जी हाँ, यहीं पर विषय और भी दिलचस्प हो जाता है। जैसे लोकमान्य तिलक जी का एक विचार था। हाँ, मैंने भी पढ़ा है। उनका मानना था कि हिंदू वो है जो वेदों को परम प्रमाण मानता है। सही, मतलब जो वेदों की सत्ता को, उनकी अथॉरिटी को स्वीकार करता है। ये एक नजरिया है जो वेदों को केंद्र में रखता है। बिल्कुल, लेकिन ये अकेली परिभाषा नहीं है। जैसे हिंदू महासभा का एक मत था। अच्छा, उनका क्या कहना था? उनका मानना था कि जो व्यक्ति भारतवर्ष में उत्पन्न किसी भी धर्म में विश्वास रखता है, वो हिंदू है। ओह, ये तो काफी अलग है तिलक जी के विचार से। ये तो जन्मभूमि और यहाँ पनपे सभी धर्मों को एक साथ जोड़ रही है। हाँ, ये परिभाषा ज्यादा भौगोलिक और क्या कहते हैं, समावेशी है उन सभी धर्मों के लिए जो भारत में जन्मे। और भी तरह तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जो मृतक का दाह संस्कार करते हैं वो हिंदू है। हाँ, ये भी एक पहचान मानी जाती है, क्योंकि दाह संस्कार एक प्रमुख हिंदू रीति है। और कुछ लोग कहते हैं कि जो गौ माता और ब्राह्मणों की रक्षा को अपना कर्तव्य मानते हैं वो हिंदू है। जी हाँ, ये परिभाषाएं उस समय के सामाजिक मूल्यों और आचरणों पर जोर देती हैं जो महत्वपूर्ण समझे जाते थे। गौरक्षा, ब्राह्मणों का सम्मान, ये पारंपरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। एक और विचार ये भी है कि जो भारत को अपनी मातृभूमि मानता है, हाँ, और इसे पृथ्वी का सबसे पवित्र स्थान समझता है, वो हिंदू है। इसमें तो देशभक्ति और भूमि के प्रति श्रद्धा का भाव जुड़ गया। निश्चित रूप से ये मातृभूमि और पुण्य भूमि वाला कॉन्सेप्ट है। और इन सब के बीच एक बहुत ही सीधी साधी पर्सनल लेवल की परिभाषा भी है शायद। कौन से? कि भी जो व्यक्ति स्वयं को हिंदू मानता है और कहता है वही हिंदू है। हाँ, ये भी एक दृष्टिकोण है, आत्म पहचान पर आधारित।
अगर कोई खुद को हिंदू समझता है, कहता है, तो वो हिंदू है। पर क्या ये परिभाषाएं मतलब काफी है? ऐसा लगता है इनमें से हर एक किसी न किसी एक पहलू पर तो जोर देती हैं, पर शायद पूरी तस्वीर नहीं दिखाती। सही कह रही हैं आप। ये अलग अलग पहलू हैं, लेकिन कोई एक अकेली परिभाषा शायद पूरी बात न कह पाए। तो क्या कोई ऐसी परिभाषा भी है जो ज्यादा व्यापक हो, ज्यादा चीजों को समेटती हो अपने अंदर? हाँ, बिल्कुल है। कुछ विचारकों ने कोशिश की है ज्यादा विस्तृत, ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव परिभाषाएं देने की। जैसे एक परिभाषा के अनुसार हिंदू वो है जो वेदों को, स्मृतियों को, स्मृतियां यानी जो ऋषि मुनियों ने याद करके लिखे धर्म ग्रंथ। हाँ, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति वगैरह। तो वेद, स्मृति, पुराण जिनमें प्राचीन कथाएं, इतिहास, ज्ञान वगैरह है। हाँ, और तंत्रशास्त्र, इन सबको धर्म का मूल स्रोत और आचरण का आधार मानता हो। ठीक है, ये तो ग्रंथों की बात हो गई। हाँ, और साथ ही जो एक ही परब्रह्म में यानी एक परम सत्ता में विश्वास रखता हो। एक ईश्वर, हाँ। और कर्म के सिद्धांत में, मतलब जैसा कर्म वैसा फल। हाँ, कर्म फल का सिद्धांत। और पुनर्जन्म में भी। हाँ, और पुनर्जन्म में यानी आत्मा का बार बार जन्म लेना, इसमें आस्था रखता हो। अच्छा, इसमें तो कई गहरे दार्शनिक सिद्धांत आ गए। वेद, स्मृति, पुराण, तंत्र आधार हो गए, फिर एक ईश्वर, कर्मफल और पुनर्जन्म में विश्वास। ये तो काफी हद तक हिंदू सोच के मूल तत्वों को पकड़ती है परिभाषा। सही कहा, ये काफी क्लोज है। इसी तरह कुछ और परिभाषाएं भी हैं। और क्या है? जैसे सीधी सी बात, जो वैदिक अथवा सनातन धर्म का अनुयायी है वो हिंदू है। ठीक है। या फिर जो वेदांत दर्शन को मानता है वो हिंदू है। वेदांत यानी उपनिषदों पर आधारित दर्शन। जी। ये परिभाषाएं विशिष्ट दार्शनिक स्कूलों से जुड़ जाती हैं। लेकिन इतनी सारी परिभाषाओं में से कोई ऐसी है जिसे ज्यादातर विद्वानों ने क्या कहते हैं सबसे सटीक या पूर्ण माना हो? हाँ, एक कोशिश हुई भी प्रमुख विद्वानों द्वारा मिलकर एक बहुत विस्तृत और समावेशी परिभाषा बनाने की। अच्छा, उसमें क्या क्या शामिल था वो जानना चाहूंगी। हाँ, उनके अनुसार हिंदू वो व्यक्ति है जो, ध्यान से सुनिएगा, इसमें कई चीजें हैं। जी। पहला, कर्म के सिद्धांत और पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। ठीक है, ये तो पहले भी आया। दूसरा, हिंदू पूजा की विधियों का पालन करता है। अब इसमें विविधता हो सकती है, लेकिन किसी न किसी रूप में पूजा करता है। हाँ, पूजा के तरीके अलग हो सकते हैं पर करता है। तीसरा, वर्णाश्रम धर्म को मानता है, यानी जीवन के 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास और समाज की वर्ण व्यवस्था। हालांकि इसकी व्याख्या और पालन समय के साथ बहुत बदला है। हाँ, ये थोड़ा विवादास्पद भी रहा है, पर परिभाषा में शामिल है। चौथा, वेदों को परम प्रमाण मानता है और ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखता है। वेद और ईश्वर, ये भी आया। पांचवा, आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है। आत्मा, जी। छठा, श्राद्ध तर्पण करता है, यानी पूर्वजों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करता है। और पंचमहायज्ञ करता है। पंचमहायज्ञ, वो 5 दैनिक यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ। हाँ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, ये 5 रोज करने वाले यज्ञ। ठीक है, आगे। सातवां, अवतारों की उपासना करता है, जैसे राम, कृष्ण आदि। हाँ, अवतारों में विश्वास। और आठवां, वेदों का अध्ययन करता है, यानी स्वाध्याय करता है। अरे वाह, ये तो सच में बहुत ही व्यापक है। इसमें तो लगभग सब कुछ आ गया। कर्म, पुनर्जन्म, पूजा, वर्णाश्रम, वेद, ईश्वर, आत्मा, श्राद्ध तर्पण, पंचमहायज्ञ, अवतार उपासना, वेदाध्ययन। हाँ, मतलब लगभग हर वो चीज जो आमतौर पर हिंदू जीवन और आस्था से जुड़ी मानी जाती है। बिल्कुल। शायद इसीलिए इसे ज्यादा पूर्ण माना गया, क्योंकि ये सिर्फ 1-2 बातों पर नहीं, बल्कि एक पूरी जीवन पद्धति, एक पूरे सिस्टम पर ध्यान देती है। हाँ, ये बात सही है। ये हिंदू धर्म की मान्यताओं और आचरणों के विशाल दायरे को समेटने की एक अच्छी कोशिश लगती है। जी। अच्छा, तो ये परिभाषाओं की विविधता हमने समझी। अब फिर से उस शब्द हिंदू पर लौटते हैं। हमने बात की थी कि ये सिंधु से बना। हाँ, वो फारसी उच्चारण वाली बात, स का ह हो जाना। जी, फारसी लोग सिंधु नदी के पार रहने वाले आर्यभाषी लोगों को हिंदू कहते थे। ठीक है। और फिर जैसे जैसे ये आर्य लोग पूर्व की ओर बढ़े, गंगा के मैदानों तक फैले, हाँ, तो फारसियों ने इस पूरे इलाके को ही हिंदुस्तान कहना शुरू कर दिया। हिंदुस्तान यानी हिंदुओं का स्थान। बिल्कुल। ये बड़ा दिलचस्प है कि कैसे एक नदी के नाम से पहले लोगों का नाम पड़ा, फिर उस पूरे भूभाग का नाम पड़ गया। हाँ, इतिहास में ऐसा होता है। जबकि हमारे अपने प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में तो इस देश के लिए दूसरे नाम मिलते हैं ना? हाँ, बिल्कुल।
हमारे संस्कृत साहित्य में इस भूमि के लिए भारतवर्ष या भारतखंड नाम ज्यादा प्रयोग होता है, जो राजा भरत के नाम पर पड़ा। हाँ, ऐसा माना जाता है, महान राजा भरत के नाम पर। और एक और महत्वपूर्ण नाम आर्यावर्त भी है। आर्यावर्त, आर्यों का निवास स्थान। सही। ये नाम खास तौर पर हिमालय और विंध्य पर्वतों के बीच के क्षेत्र के लिए इस्तेमाल होता था। हाँ, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हिंदू शब्द भले ही भौगोलिक रूप से शुरू हुआ हो, हाँ, लेकिन समय के साथ इसका अर्थ कितना गहरा हो गया, ये सिर्फ भूगोल नहीं रहा। ये एक राष्ट्रीय, एक सांस्कृतिक और यहाँ तक कि एक प्रजातीय पहचान का शब्द बन गया, जो हमारे विचारों से, हमारे आदर्शों से, हमारी पूरी जीवन दृष्टि से जुड़ा हुआ है। आपने बिल्कुल सही समझा। और फिर हमारे कवियों ने, दार्शनिकों ने, ऋषियों, मुनियों, संतों ने, उन सब ने इस नाम को अपनाया, इसकी महिमा गाई। हाँ, उन्होंने इस शब्द को भारत राष्ट्र के भावों से, यहाँ के दर्शन से, यहाँ की आध्यात्मिक चेतना से जोड़ दिया। तो ये सिर्फ एक लेबल नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक जीती जागती विरासत है, जिसमें हजारों सालों का इतिहास, ज्ञान और अनुभव समाया हुआ है। चलिए, अब इस विरासत के कुछ और पहलुओं पर बात करते हैं। हिंदू धर्म की कुछ प्रमुख मान्यताएं और आचरण क्या हैं? मतलब जो कोर बिलीफ्स हैं। हाँ, बाहर से देखने पर तो सबसे पहले यही नजर आता है कि यहाँ अनेक देवी देवताओं की पूजा होती है, बहुत सारे भगवान हैं। हाँ, और ये देवी देवताओं की विविधता हिंदू धर्म का एक बहुत सहज और स्वाभाविक अंग है। जी। हर देवता असल में उसे एक परम सत्य के ही किसी न किसी गुण या शक्ति का प्रतीक है। अच्छा। हाँ, इस विविधता के मूल में ब्रह्म की अवधारणा है। ब्रह्म। हाँ, वो एक अद्वैत, निराकार, सर्वव्यापी परम सत्ता जो इस पूरे ब्रह्मांड का आधार है और हर चीज में मौजूद है। उसी एक ब्रह्म को ही अलग अलग रूपों में, अलग अलग नामों से पूजा जाता है। तो अनेकता में एकता वाली बात है ये। बिल्कुल। और जीवन के लक्ष्य को लेकर भी कुछ खास अवधारणाएं हैं, जैसे आपने कहा। हाँ, वो 3 शब्द, धर्म, कर्म और मोक्ष, ये तो बहुत सुनने में आते हैं। निश्चित रूप से ये हिंदू जीवन दर्शन के, आप कह सकते हैं, 3 स्तंभ हैं, पिलर्स हैं। पहला है धर्म। इसका मतलब क्या सिर्फ मजहब या रिलीजन है? नहीं, उससे कहीं ज्यादा व्यापक है। धर्म यानी सही आचरण, नैतिक कर्तव्य, हमारा स्वधर्म, जीवन जीने का सही तरीका। अच्छा। जो व्यक्ति के लिए, समाज के लिए और पूरी सृष्टि के संतुलन के लिए जरूरी है। ठीक है। फिर है कर्म। कर्म का सिद्धांत ये बताता है कि हमारे हर विचार, हर वचन और हर कार्य का एक परिणाम होता है, अच्छा या बुरा। हाँ, एक्शन और रिएक्शन वाली बात। हाँ, और ये परिणाम हमें इसी जीवन में या फिर आने वाले जन्मों में भुगतना पड़ता है। अच्छे कर्म अच्छा फल लाते हैं, बुरे कर्म बुरा। और तीसरा मोक्ष, ये क्या है? मोक्ष जीवन का परम लक्ष्य है, अल्टीमेट गोल। किस चीज से मुक्ति? इस जन्म मृत्यु के चक्र से, इस आवागमन से हमेशा के लिए मुक्त हो जाना, अपनी आत्मा का परमात्मा में विलीन हो जाना, यही मोक्ष है। ये तो बहुत ऊंचा लक्ष्य है। हाँ, परम लक्ष्य यही माना गया है। और अहिंसा के बारे में क्या कहेंगे? इसका भी तो बहुत महत्व है हमारे यहाँ। ओ बिल्कुल, अहिंसा परमो धर्मा। अहिंसा तो केंद्रीय सिद्धांत है। इसका मतलब सिर्फ शारीरिक हिंसा ना करना है? नहीं, उससे कहीं ज्यादा। मन से, वचन से और कर्म से किसी भी प्राणी को कष्ट न पहुंचाना। अच्छा, मन और वचन से भी? हाँ, कटु वचन ना बोलना, किसी के बारे में बुरा ना सोचना, ये भी अहिंसा का ही पालन है। ये सिर्फ हिंदू धर्म में है या और भी? ये हिंदू धर्म में तो है ही, साथ ही भारत में जन्मे अन्य धर्मों जैसे जैन और बौद्ध धर्म का भी ये केंद्रीय सिद्धांत है। और वेदों का क्या स्थान है? वेदों को परम पवित्र माना जाता है, ईश्वरीय ज्ञान का स्रोत माना जाता है। उनका पाठ करना, सुनना, उन पर मनन करना, ये सब बहुत पुण्यदायी समझा जाता है। लेकिन एक बात मुझे हमेशा थोड़ी हैरान करती है। क्या? इतनी सारी मान्यताएं हैं, इतने देवी देवता, इतने शास्त्र, वेद, पुराण, स्मृति, तंत्र, फिर भी ऐसा लगता है कि हिंदू धर्म में कोई एक फिक्स्ड रूल बुक नहीं है। हाँ, कोई एक किताब या नियम नहीं है कि बस यही मानो और ऐसे ही करो। पूजा करने के तरीके, रीति रिवाज, इनमें तो इतनी ज्यादा विविधता दिखती है, अलग अलग जगह, अलग अलग लोगों में। ऐसा क्यों है? यही तो हिंदू धर्म की सबसे बड़ी खूबसूरती है और शायद इसकी ताकत भी यही है। आपने बिल्कुल सही पहचाना। सच में? हाँ, यहाँ कोई एक कठोर सबके लिए अनिवार्य नियमावली नहीं है, वन साइज फिट्स ऑल वाला मामला नहीं है। अच्छा। पूजा पाठ के तरीके, कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, जन्म से मृत्यु तक के संस्कार, ये सब क्षेत्र के हिसाब से, समुदाय के हिसाब से, परिवार के हिसाब से और यहाँ तक कि व्यक्ति की अपनी रुचि और श्रद्धा के अनुसार भी बहुत अलग अलग हो सकते हैं। हाँ, ये तो है। कोई शिव जी की पूजा करता है, कोई विष्णु जी की,
कोई देवी माँ की, कोई गणेश जी की, कोई सूर्यदेव की, कोई निराकार ब्रह्म का ध्यान करता है, और ये सब हिंदू धर्म के दायरे में ही आता है। तो मतलब यहाँ एक रास्ता नहीं है। नहीं, यहाँ अनेक रास्ते हैं जो अंततः एक ही मंजिल, उसी परम सत्य तक जाते हैं। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है, विद्वान उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। वाह, ये तो बहुत उदार सोच है ना? और शायद इसीलिए बहुत से लोगों के लिए हिंदू होना सिर्फ कुछ धार्मिक मान्यताओं को मानना भर नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि अपनी संस्कृति से, अपनी जड़ों से, अपनी परंपराओं से एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव महसूस करना भी है ना? एकदम सही कहा आपने। ये केवल धर्म नहीं है, ये एक पूरी जीवन शैली है, एक सांस्कृतिक पहचान है जो हमारी भाषा में, संगीत में, कला में, भोजन में, वेशभूषा में, जीवन के हर पहलू में झलकती है। हाँ, ये बात तो है। अब जरा भारतवर्ष की बात करते हैं, इस भूमि की जिसे आध्यात्मिक नजरिए से इतना खास माना गया है। हाँ, भारत भूमि, पुण्य भूमि। हाँ, ये तो है ही। कहते हैं ये भूमि ऐसी है जहाँ ऋषि मुनियों, योगियों, संतों और अवतारी पुरुषों ने बार बार जन्म लिया है। हाँ, आप नाम लेना शुरू करें तो गिनती खत्म न हो। आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, भगवान राम, भगवान कृष्ण, महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, कबीर दास जी, गुरु नानक देव जी, अनगिनत अनगिनत आध्यात्मिक प्रकाश स्तंभ इसी धरती पर प्रकट हुए हैं। और सिर्फ संत ही नहीं, महान कवि और लेखक भी। बिल्कुल। वाल्मीकि, व्यास, तुलसीदास, कालिदास, इन सब ने यही अपनी रचनाओं से ज्ञान और भक्ति की धारा बहाई। और वीर योद्धा भी। हाँ, शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह जी जैसे वीरों ने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए यही अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। सच में ये भूमि धन्य है। ऐसा क्यों माना जाता है कि इस भूमि में ध्यान, योग और साधना के लिए कुछ खास बात है? लोग दुनिया भर से यहाँ क्यों खींचे चले आते हैं, योग सीखने, शांति पाने? ऐसा विश्वास है और अनुभव भी है बहुतों का कि यहाँ की जो भौगोलिक और आध्यात्मिक ऊर्जा है, हाँ, यहाँ के वातावरण में जो तरंगे व्याप्त हैं, वो आत्मिक उन्नति और साधना के लिए बहुत अनुकूल हैं। योग की परंपरा चली आ रही है, उससे यहाँ एक खास तरह का आध्यात्मिक माहौल, एक स्पिरिचुअल वाइब्रेशन बन गया है। शायद यही वजह है कि पश्चिम के देशों से भी लोग योग सीखने, ध्यान करने और मन की शांति पाने के लिए भारत आते हैं। भारत को योग भूमि और संतों की भूमि कहा जाता है, यही इसका विशेष आकर्षण है। भारत के इस आध्यात्मिक चरित्र की एक और खास बात कही जाती है। क्या? कि इसने कभी दूसरे देशों पर हमला करके उन पर कब्जा करने या अपना राज जमाने की कोशिश नहीं की। हाँ, ये एक ऐतिहासिक सच्चाई है और ये भारत की मूल प्रकृति को दर्शाती है। कैसे? भारत का लक्ष्य कभी भौतिक साम्राज्य फैलाना नहीं रहा, दूसरे देशों पर राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना नहीं रहा। यहाँ का जोर हमेशा आंतरिक विजय पर रहा है। आंतरिक विजय मतलब धर्म, अध्यात्म, सत्य, अहिंसा, पवित्रता, आत्म साक्षात्कार जैसे मूल्यों को अपने जीवन में उतारना, खुद को जीतना। ये सारे भाव हिंदू या भारतीय होने की पहचान से गहरे जुड़े हुए हैं। तो भारत माता अपने संतानों से क्या अपेक्षा रखती है? दूसरों पे शासन करना, बहुत सारा धन दौलत जमा करना? नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत माता की आकांक्षा यह है कि उसकी संतान सत्य को जाने, आत्मिक रूप से समृद्ध हो, उनमें दिव्य गुण विकसित हों, विवेक, ज्ञान, आध्यात्मिक शक्ति का विकास हो। भारत की लड़ाई बाहरी दुनिया से उतनी नहीं रही जितनी अपने अंदर के अंधकार से, अपनी कमजोरियों से रही है। और दूसरों पर अगर विजय पानी भी है तो वो शस्त्रों से नहीं, बल्कि प्रेम से, अहिंसा से उनके मन को जीतकर। यही आध्यात्मिक विजय है। और इसीलिए शायद यहाँ के लोगों ने भौतिक सुख सुविधाओं से ज्यादा आत्मज्ञान या आत्म साक्षात्कार को महत्व दिया है, हमेशा से। हाँ, पारंपरिक रूप से यही आदर्श रहा है। योग यानी परमात्मा से जुड़ना और तप यानी अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य जैसे व्रतों का पालन करते हुए साधना करना। इनके माध्यम से परम सत्य का अनुभव करना, इसे जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य माना गया है। और इसके लिए लोगों ने सब कुछ त्याग दिया? हाँ, बड़े बड़े राजाओं ने, साधारण लोगों ने भी अपना सब कुछ त्याग दिया इस लक्ष्य के लिए। यहाँ की मिट्टी में ही आध्यात्मिकता रची बसी है। अब अगर हिंदू दर्शन की कुछ मुख्य विशेषताओं की बात करें तो सहिष्णुता और उदारता का जिक्र बार बार आता है। हाँ, टॉलरेंस एंड लिबरलिज्म। निश्चित रूप से हिंदू धर्म की सहिष्णुता तो अद्भुत है। इसमें अलग अलग मतों को, पंथों को, विचारों को स्वीकार करने और सम्मान देने की एक गहरी परंपरा रही है। ये क्यों है ऐसा?
क्योंकि ये किसी एक पैगंबर या एक किताब पर आधारित धर्म नहीं है। ये तो हजारों सालों में विकसित हुए अनेक धार्मिक अनुभवों, दर्शनों और साधना पद्धतियों का एक विशाल संगम है, एक महासागर की तरह। हाँ। इसका हृदय बहुत उदार है। इसने बाहर से आई कई संस्कृतियों और विचारों को भी अपने अंदर समाहित कर लिया बिना अपनी पहचान खोए। और ये भी सुना है कि हिंदू धर्म हमेशा प्रयोग करता रहा है, नए विचारों को लेके खुला रहा है, स्टैग्नेंट नहीं हुआ। हाँ, ये इसकी एक और बहुत बड़ी शक्ति है। ये कोई ठहरा हुआ तालाब नहीं है, बल्कि एक बहती हुई नदी है। अच्छा। आध्यात्मिक सत्य की खोज में यहाँ निरंतर प्रयोग होते रहे हैं। नए संत आए, नए विचारक आए, उन्होंने अपने अनुभव साझा किए और धर्म ने उन नए विचारों को भी जगह दी। ये कभी कट्टर या बंद नहीं हुआ। शायद इसी लचीलेपन और निरंतर विकास की क्षमता के कारण ये आज भी इतना जीवंत है। बिल्कुल, यही कारण है। तो इसकी इस अद्भुत जीवंतता का, इसकी हजारों साल की यात्रा का राज क्या है? इसकी नींव क्या इतनी मजबूत? हिंदू धर्म की असली नींव किसी एक व्यक्ति या किसी एक ऐतिहासिक घटना पर नहीं टिकी है। तो फिर किस पर? ये टिकी है ऋषियों और मुनियों द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव किए गए आध्यात्मिक सत्यों पर, जिसे अनुभूतिजन्य ज्ञान कहते हैं, रियलाइज्ड नॉलेज। अच्छा, मतलब अनुभव किया हुआ ज्ञान। हाँ, वेद, उपनिषद और अन्य शास्त्र उसी गहरे आत्म अनुभव का वर्णन करते हैं। ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, ये जिया हुआ सत्य है, एक्सपीरियंस्ड ट्रूथ। यही इसकी असली ताकत है। हाँ, यही इसकी असली ताकत है, जिसने इसे बड़े बड़े झंझावातों से, आक्रमणों से, विचारधाराओं के टकराव से, इन सब के बावजूद सुरक्षित रखा है। तो अगर हम संक्षेप में कहें, समराइज करें कि हिंदू धर्म इतने उतार चढ़ाव के बाद भी कैसे बचा रहा, तो क्या मुख्य कारण होंगे? मुख्य कारण यही है। एक, इसकी गहरी आध्यात्मिक नींव जो अनुभव पर आधारित है। ठीक है। दो, इसकी असाधारण सहिष्णुता और उदारता। हाँ। तीन, नए विचारों और अनुभवों को अपनाने की इसकी क्षमता, इसका लचीलापन। और चौथा? चौथा, इसकी विविधता में एकता। ये न सिर्फ एकेश्वरवादी है, न सिर्फ बहुदेववादी, न सिर्फ सर्वेश्वरवादी, बल्कि ये इन सब का एक अनूठा मिश्रण है। ये जीवन को उसकी समग्रता में, उसकी टोटलिटी में देखता है। शायद ही कोई और धर्म या परंपरा इतनी खुली और समावेशी होगी। हाँ, ये कहना गलत नहीं होगा। और इसीलिए बाहरी आक्रमण हुए, विचारधाराओं के टकराव हुए, फिर भी ये टिका रहा। बिल्कुल, कोई ना कोई अदृश्य आध्यात्मिक शक्ति है जो इसकी रक्षा करती आई है, और मेरा मानना है आगे भी करेगी। अब अगर इसके भविष्य की बात करें, तो कहा जाता है कि इसका भविष्य तो और भी गौरवशाली होने वाला है। हाँ, ऐसा गहरा विश्वास है बहुत से लोगों का, और इसका कारण भी है। क्या कारण है? कारण यह है कि इसके जो मूल सिद्धांत हैं, ब्रह्म का ज्ञान, सभी प्राणियों में एक ही आत्मा का दर्शन, प्रेम, अहिंसा, सेवा, ये सिद्धांत सार्वभौमिक हैं, यूनिवर्सल है। हाँ, ये किसी एक देश या काल तक सीमित नहीं है। बिल्कुल। आज की दुनिया जो भौतिकवाद से, संघर्ष से, तनाव से जूझ रही है, उसे हिंदू धर्म के इन शाश्वत मूल्यों की, इन इटर्नल वैल्यूज की बहुत जरूरत है। इसका दर्शन महान है, इसकी नीतियां आत्मा को उन्नत करने वाली हैं। तो दुनिया के लिए इसका क्या संदेश है? What is its message for the world? दुनिया के लिए इसका सबसे बड़ा संदेश है आत्मिक एकता का, वननेस का। आत्मिक एकता। हाँ, ये बताता है कि हम सब ऊपर से कितने भी अलग दिखें, रंग, रूप, भाषा, देश, लेकिन अंदर से, मूल रूप से हम सब एक ही दिव्य चेतना के अंश हैं। वी आर ऑल स्पार्क्स ऑफ द सेम डिवाइन। वाह। ये प्रेम और अहिंसा का मार्ग दिखाता है, प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीना सिखाता है, और जीवन के परम लक्ष्य, आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन की ओर प्रेरित करता है। और ये भी कहा गया है कि लोग जितना भारत और हिंदू धर्म के नजदीक आएंगे, उतना ही इसके महत्व को समझेंगे। हाँ, ऐसा माना जाता है, क्योंकि इसकी गहराई और सच्चाई किताबों से ज्यादा अनुभव करने पर ही पता चलती है। जो भी खुले मन से इसके पास आएगा, इसकी शिक्षाओं को, इसके दर्शन को समझने की कोशिश करेगा, उसमें जरूर एक आध्यात्मिक रुचि जागेगी, एक आत्मखोज की प्रेरणा मिलेगी, और वो इस महान ज्ञान परंपरा के प्रति एक कृतज्ञता, एक ग्रैटिट्यूड महसूस करेगा। सच में धन्य है ये भारत भूमि, धन्य है ये सनातन हिंदू धर्म, और धन्य है वे ऋषि मुनि और संत जिन्होंने इस ज्ञान की ज्योति को हमारे लिए जलाए रखा। बिल्कुल। बहुत ही गहरी और विस्तृत चर्चा हुई आज। हमने हिंदू शब्द के अर्थ और उसकी यात्रा से शुरू किया था। हाँ, कहाँ से कहाँ तक पहुंचे।
और फिर विभिन्न परिभाषाएं देखीं, मूल मान्यताएं समझीं, दार्शनिक विचारों पर बात की, भारत भूमि की आध्यात्मिकता को जाना, सहिष्णुता और भविष्य की संभावनाओं तक कई पहलुओं को छूने की कोशिश की। हाँ, कोशिश तो की है। और ये बिल्कुल स्पष्ट है कि हिंदू होना किसी एक परिभाषा या किसी एक पहचान तक सीमित नहीं है। ये एक बहुत विशाल, बहुत गहरी और जीवंत परंपरा है। सही कहा। ये एक बहती हुई गंगा की तरह है जिसमें अनेक धाराएं आकर मिलती हैं और इसे और समृद्ध करती हैं। ये जड़ नहीं है, ये पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि ये एक निरंतर विकसित होने वाली चेतना है। तो अब श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं हाँ। कि उनके लिए व्यक्तिगत रूप से पर्सनली सनातन धर्म या हिंदू होने का क्या अर्थ है। वो अपने जीवन में इन सिद्धांतों को, इस दर्शन को, इस विशाल विरासत को कैसे अनुभव करते हैं या कैसे अनुभव कर सकते हैं, इस पर चिंतन जरूर करें। बिल्कुल, आत्मचिंतन बहुत जरूरी है। ओके, सो वी होप यू लाइक्ड आवर टुडेज डिस्कशन। For more such discussions on Sanatan Dharma topics, subscribe to our channel. धन्यवाद, जय श्री राम। धन्यवाद, जय श्री राम।